नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राम काव्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने राम काव्य की जो विशेषताएं हैं उनको आरंभ किया था और कुछ विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें पहली विशेषता थी राम के विशिष्ट रूपों का चित्रण हुआ है राम काव्य में। दूसरा है लोकमंगल की जो धारणा है, लोकमंगल का काव्य माना जाता है। और तीसरी प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी समन्वयवाद की धारणा, कि जो तुलसी का जो काव्य है, राम काव्य जो है वह उसमें तुलसीदास जी का जो काव्य है वह समन्वय का बहुत ही विराट रूप है, क्योंकि उन्होंने समाज को किसका काम किया है, जोड़ने का काम किया है। वो हर चीज को जोड़कर एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, इसलिए उनके काव्य में हमें किसकी भावना दिखाई देती है, समन्वय की भावना हमें दिखाई देती है। अब हम आगे विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अगली विशेषता है आदर्शोन्मुख काव्य। चौथी विशेषता है आदर्शोन्मुख काव्य। देखिए राम काव्य जो है वो किसकी ओर उन्मुख है, आदर्शोन्मुख, आदर्श की ओर उन्मुख बढ़ता हुआ क्या है, काव्य है। राम काव्य ने समाज में अपने जो नैतिक आदर्श हैं उनको स्थापित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। समाज में, परिवार में जो हमारे पिता पुत्र के जो आपसी संबंध है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, या फिर हर समाज में आधारित जो वर्ग हैं उनके क्या कर्तव्य हैं और क्या उनके कार्य होने चाहिए, इस ऐसा आदर्श हमें राम काव्य में दिखाई देता है। कि जो राम है वो हमारे सामने बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आदर्श पुत्र का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है श्री राम, पितृभक्ति का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं राम। वहीं भाई के रूप में हम देखें तो भाई का जो आदर्श वो कौन यहां पर सिद्ध करता है, लक्ष्मण और भरत, वो श्रेष्ठ भाई के आदर्श को यहां प्रस्तुत करते हैं। पत्नी के रूप में कौन है, सीता जी हैं। मां के रूप में यशोदा या उनकी जो माताएं हैं वो सभी आदर्श माताओं का यहां पर हमें उनका रूप देखने को मिलता है। वहीं प्रजा जो है या फिर जो उससे जुड़े हुए जितने भी जो लोग हैं वो अपने अपने कर्तव्यों का नैतिक रूप से निर्वहन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहां समाज में आदर्श की स्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य राम काव्य करता है। तो राम काव्य में क्या है, आदर्श की स्थापना पर बल दिया गया है। तो यहां की विशेषता क्या होगी, अपनी अगली चौथी विशेषता कौन सी होती है, आदर्शोन्मुख काव्य है। यहां पर राम काव्य कैसा है, आदर्श की ओर बढ़ता हुआ काव्य है। इसमें आदर्श की स्थापना पर, आदर्श से तात्पर्य है कि भाई समाज की जो विघटन है उसका कारण क्या है, आपसी मतभेद या नैतिकता का न होना, और इस नैतिकता को स्थापित करने का, इस नैतिकता को समाज में एक तरह से बिल्कुल जोड़ने का कार्य राम काव्य करता है। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें जो सारी जो बातें कही गई हैं वो समाज को लेकर हैं, परिवार को लेकर हैं, या व्यक्ति के जो सिद्धांत हैं, व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं वो कैसे होने चाहिए, उन सब को लेकर उसमें विविध प्रकार के हमें प्रसंग देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी अगली विशेषता कौन सी होती है, आदर्शोन्मुख काव्य है। अगली प्रवृत्ति है राम काव्य की दास्यभाव की भक्ति। दास्यभाव की भक्ति कि राम काव्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कि राम काव्य जो है उसमें कैसी भक्ति को प्रधानता दी गई है, दास्यभाव की। इसे कह सकते हैं हम सेवक सेव्य। कि यहां माना गया है कि राम भक्ति में कौन सी भक्ति प्रचलित रही है, दास्यभाव की, कि स्वयं को क्या मानना पड़ता है, दास, और श्री राम को स्वामी, अपना स्वामी। तो इस प्रकार से दास्य भाव की भक्ति ही इसमें प्रमुखता से हमें दिखाई देती है। यहां दास के रूप में हम देखें तो हनुमान जी जो हैं वो दास के रूप में बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हमारे सामने आते हैं, कि जिन्होंने अपना पूरा जो संपूर्ण जो जीवन है वो श्री राम की सेवा में ही व्यतीत कर दिया। उसके बाद उनका आश्रय लेकर जो जब आगे बढ़ते हैं तो तुलसीदास जी हैं, उनका हम जीवन परिचय जब देखते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि तुलसीदास जी ने उसी को आधार मानकर अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं की सेवा में, श्री राम की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। तो यहां जो भक्ति है वो किस प्रकार से देखती है, किस प्रकार से मिलती है, दास्यभाव की भक्ति हमें राम काव्य में दिखाई देती है। या सेवक सेवक भाव की भक्ति हमें यहां पर देखने को मिलती है। अगली जो प्रवृत्ति है
भाषा वैशिष्ट्य, भाषा वैशिष्ट्य में देखें तो राम काव्य जो है उसमें भाषा के अर्थ में देखें तो जो प्रमुख भाषा है राम काव्य की वो है अवधी। कौन सी भाषा प्रमुख रही है? अवधी भाषा में ज्यादातर राम काव्य लिखा गया है। लेकिन अवधी के साथ कौन सी भाषा भी है? ब्रज भी है। तो अवधी और ब्रज का हमें मिला जुला रूप राम काव्य में देखने को मिलता है। और अवधी और ब्रज के साथ साथ कुछ संस्कृत के, बुंदेली व अन्य भाषाओं के शब्द भी आए हैं। भाषा वैशिष्ट्य में बात करें तो राम काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? अवधी है। साथ ही दूसरी भाषा कौन सी चलती है? ब्रज चलती है। अब ये दोनों ही भाषाएं प्रमुख है राम काव्य की, लेकिन राम काव्य जो है ज्यादातर किस में लिखा गया है? अवधी में। तो यहां भाषा के रूप में देखें तो अवधी, ब्रज, संस्कृत, बुंदेली व अन्य भाषाओं के शब्द भी इसमें यथोचित स्थान पर यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो भाषा के रूप में बात करें तो भाषा कैसी रही है? इनकी अवधि रही है। और इनकी जो अवधि है हमने पढ़ा था प्रेमाख्यानक काव्य में, प्रेम काव्य में भी हमने देखते हैं कि जो जायसी हैं वो भी किस रूप में, किस भाषा में लिखते हैं? अवधि में लिखते हैं। लेकिन उनकी अवधि से ज्यादा परिष्कृत और साहित्यिक अवधि किसकी पाई जाती है? राम काव्य की पाई जाती है। रामचरितमानस है किस भाषा में लिखा गया है? अवधि में लिखा गया है। तो राम काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? अवधि है। लेकिन साथ ही उसकी सहयोगी भाषाएं कौन कौन सी हो जाती हैं? ब्रज है, संस्कृत है, बुंदेली व अन्य जो मैथिली है या जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके भी शब्द इसमें वर्णनानुसार यहां पर हमें दिखाई देते हैं। तो भाषा के रूप में इनके बात हो गई। अवधि और ब्रज का यहां पर प्रयोग ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति आती है इनकी छंद व अलंकार योजना। छंद व अलंकार योजना। तो सबसे पहले छंद के रूप में हम बात करें, छंद व अलंकार योजना में बात करें तो ऊपर से यहां से मैं इसको मिटा के ऊपर से इसको लिखना पड़ेगा कि छंदों में देखें हम तो राम काव्य में जो है वो राम काव्य ज्यादातर दोहा और चौपाई में लिखा गया है। मुख्य छंद क्या है राम काव्य के? दोहा और चौपाई इसके मुख्य छंद माने गए हैं। लेकिन साथ ही दोहा चौपाई के साथ छप्पे, कुंडलियां, सोरठा आदि का भी भरपूर प्रयोग हमें राम काव्य में देखने को मिलता है। हम पढ़ रहे हैं छंद और अलंकार योजना, जिसमें छंद में देखें तो राम काव्य के प्रमुख छंद कौन कौन से रहे हैं? दोहा और चौपाई। लेकिन इसके साथ ही छप्पे, कुंडलियां हैं, सोरठा है आदि विविध छंदों का हमें बहुत ही सुंदर प्रयोग राम काव्य में देखने को मिलता है। तुलसीदास का जो अपना जो रचनाएं रही हैं उन रचनाओं में देखें तो उनके प्रमुख कौन कौन से रहे हैं? दोहा और चौपाई उनके प्रिय रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने विविध छंदों का भी यथा तथ्य वर्णन कह सकते हैं कि वर्णन अनुसार उन्होंने इन छंदों का प्रयोग किया है। तो छंदों में देखें तो कौन कौन से हैं? दोहा, चौपाई, छप्पे, कुंडलियां आदि छंदों का यहां पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं अलंकार योजना। अलंकार योजना में देखें अलंकार योजना, तो अलंकारों में देखें तो देखिए इनका जो अलंकार है, अलंकारों में देखें तो देखिए उपमा, रूपक, अनुप्रास, उदाहरण, प्रतीप और आप उपमा, रूपक और आपका श्लेष
आदि विविध प्रकार के अलंकारों का उचित संयोजन हमें देखने को मिलता है कि जो अलंकार योजना है बहुत ही सुगठित और बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है राम काव्य की। कि जब तुलसीदास जी जो थे वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे और उनको इन सभी काव्यांगों का पूर्ण ज्ञान था। प्राय ज़्यादातर जो कवि रहे हैं वो शास्त्रज्ञ शास्त्रों से प्रभावित रहे हैं और उनके काव्य में ये जो सारी जो योजनाएं हैं, छंद हो अलंकार योजनाएं हैं, उनका बहुत ही उचित और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो राम काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, उदाहरण, प्रतीप, श्लेष आदि विविध प्रकार के अलंकारों का हमें अलंकारों का हमें प्रयोग लगातार देखने को मिलता है। और ये जो अलंकारों का जो प्रयोग हुआ है इससे इनके काव्य की जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। और कई कई जगह पर, कई कई प्रसंगों पर इन अलंकार और छंद योजना से काव्य की जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई हमें दे जाती है। अब देखिए रस योजना, अगली जो प्रवृत्ति है राम काव्य की वो आती है, छंद अलंकार योजना हो गई, रस निरूपण। अगली प्रवृत्ति है रस निरूपण। राम काव्य में नव रसों का परिपाक हमें देखने को मिलता है, नव रसों का वर्णन कि 9 प्रकार के जो हमारे रस हैं वो समस्त रसों का बहुत ही सुंदर वर्णन हमें राम काव्य में दिखाई देता है। तुलसीदास ने वर्णन और प्रसंग के अनुसार विविध प्रकार के रसों का बहुत ही सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। अब नव रसों का वर्णन हमें यहां दिखाई देता है, लेकिन यह श्रृंगार रस को ज्यादा श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग इनके काव्य में हमें देखने को नहीं मिलता है। कि भाई श्रृंगार रस का, ऐसा नहीं है कि श्रृंगार रस का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन श्रृंगार रस का प्रयोग ये बहुत ज्यादा वर्णनों में, प्रसंगों में ये करते हुए दिखाई नहीं देते। इस राम काव्य है, इसका जो प्रमुख रस है वो कौन सा रहा है? शांत रस और भक्ति रस इस राम काव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। शांत और भक्ति रस ही इसके प्रधान रस माने जाते हैं, जिसमें क्या है, श्रृंगार रस का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन ज्यादा वर्णन ये राम काव्य के कभी नहीं कर पाए हैं। श्रृंगार रस का प्रयोग कौन सी परंपरा में? राम काव्य की रसिक परंपरा में हमें देखने को मिलता है। एक परंपरा तुलसीदास जी की थी, एक परंपरा अग्रदास जी की थी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अग्रदास जी की परंपरा को क्या कहते हैं? हम रसिक परंपरा के नाम से जानते हैं। यहां हमें किसका? श्रृंगार रस का प्रयोग देखने को मिलता है और अन्य प्रसंगों में हमें नव रसों का परिपाक हमें राम काव्य में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें प्रधान रस कौन से रहे हैं? शांत और भक्ति रस इसमें प्रधान रस माने जाते हैं। तो हमने राम काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए आज हमने पढ़ा था कि किस प्रकार का राम काव्य हमारा रहा है। अब हमारी जो पाठ्यक्रम के आधार पर हम देखें तो हमने संत काव्य पढ़ा है, प्रेम काव्य पढ़ा है और उसके बाद सगुण प्रवृत्ति में, सगुण धारा में सबसे पहला हमारा राम काव्य आया था, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। राम काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनको हमने पढ़ा है, साथ ही इनके कला पक्ष या इसकी जो कह सकते हैं जो काव्यांगों से प्रभावित जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया है। तो इनकी ये कुछ प्रवृत्तियां हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए प्रमुख राम काव्य के जो कवि हैं उनके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। सॉरी, एक मिनट इसका लिख देता हूं। श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि आपको नहीं हुआ है। हम बता चुके हैं श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा रस प्रधान है? प्रधान रस कौन से हैं? प्रधान रस कौन है? शांत है और भक्ति रस है।